हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 44 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 डेली टारगेट 44 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है एंजाइम्स। एंजाइम्स में जो आज हम सब टॉपिक डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस वो हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग वेट ऑफ एंजाइम एक्शंस। फैक्टर अफेक्टिंग जो वेट ऑफ एंजाइम एक्शन हमारी बुक में जो दी गए हैं वो हमारे पास है एंजाइम्स कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। इनमें जो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं वो आपने इस तरह से कवर करने हैं। अगर एंजाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएगी तो एंजाइम्स पर क्या इफेक्ट होगा, अगर लो होगी तो एंजाइम्स पर क्या इफेक्ट होगा। देन उसके बाद टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, तो टेम्परेचर में इस तरह से कि अगर टेम्परेचर को हम हाई करेंगे एंजाइम्स पर तो एंजाइम्स पर क्या इफेक्ट होगा, अगर हम लो करेंगे तो एंजाइम्स पर क्या इफेक्ट होगा। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर की आप डेफिनेशन करेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर में आप ह्यूमंस का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है जो एंजाइम्स का ह्यूमंस में वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो फ़ारेनहाइट में हमारे पास 98.6 डिग्री होगा। ये आपने देखना है। देन उसके बाद अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो एंजाइम्स पर क्या इफेक्ट होगा ये आप देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ यानी कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ है कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा एंजाइम्स पर, अगर सबस्ट्रेट को लो कंसंट्रेशन में करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो इसको आप देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर का ग्राफ नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। टेम्परेचर में हमारे पास अगर हम रेट को डबल करेंगे तो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा, ये आप देखेंगे। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर को राइज करेंगे तो रेट जो हमारे पास होगा वो डबल होगा, इसको आप देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एमडी कैट में। इसमें आप ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन करेंगे। अगर हम पीएच को स्लाइटली लो करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, अगर पीएच एक्सट्रीम लेवल पर चली जाएगी तो क्या इफेक्ट होगा एंजाइम्स पर, ये आप देखेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और उनके ऑप्टिमम पीएच दिए गए हैं, जैसे कि पेप्सिन है उसका 2 पीएच है हमारे पास। देन उसके बाद सुक्रेज की बात करें तो वो 4.5 पीएच है की। एंटीरोकाइनेज हमारे पास 5.50 हमारे पास पीएच है। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें पैनक्रियाटिक लाइपेज तो उसकी 9.00 पीएच उसकी है। तो आज आपने यही टॉपिक कवर करना है, फैक्टर अफेक्टिंग हमारे पास वेट ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें हमारे पास 4 तरह के एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। तो ये आपका टॉपिक है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन उसके बाद आपने फेडरल की बुक से लाजमी इन फैक्टर्स को लाजमी आपने कवर करना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 44। देन हम केमिस्ट्री का टारगेट 44 की बात कर लें। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 44 की बात कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन मैंने आपको रिएक्शन प्रोवाइड किया था आपके टारगेट में। आज जो आप टारगेट कवर करेंगे वो आपके पास है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है। ये इस साल 2023 में नम्स के पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें आपका इसका नेम हमारे पास डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी हम कहते हैं और इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज होता है, यानी कि 50% NaOH। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज आता होता है कि कैनी-ज़ेरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। तो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड भी देता है, बेंजल्डिहाइड भी देता है, ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड भी देता है, लेकिन ये एसिटाल्डिहाइड नहीं देता। तो ये आपने अच्छे तरीके से, ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड तो देता है लेकिन एसिटाल्डिहाइड अकेला नहीं ये रिएक्शन देता। ये इस साल 2023 नम्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इसमें जितने भी रिएक्शन, जितने भी हमारे पास पॉसिबल रिएक्शंस और एग्जांपल्स दी गई हैं उनको आपने कवर करना है। जितने भी हमारे पास टेम्परेचर्स या जितने भी कैटालिस्ट हैं उनको आपने कवर करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है।
हेलो फॉर्म रिएक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने इसमें सारी चीजों को कवर करना है। इसमें जितने भी आपके पास अल्कोहल्स यूज हो रहे हैं जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, इनको आपने देखना है। इसमें ईच एंड एवरी लाइन आपने कवर करनी है क्योंकि हेलो फॉर्म रिएक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें इसकी डेफिनेशन तक आपने कवर करनी है। देन उसके बाद आपने जितने भी रिएक्शंस हमारे पास दिए गए हैं उनको आपने कवर करना है। देन हेलो फॉर्म रिएक्शंस के फंक्शंस या उनके कुछ यूजेस हैं उनको भी आपने कवर करना है। तो ये आपका आज का टॉपिक है। इसमें आज आपने कैनिज़र रिएक्शंस आपने पढ़ना है। कैनिज़र रिएक्शन के बाद आपने हेलो फॉर्म रिएक्शंस पढ़ना है। ये जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से ही केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए फेडरल की बुक को टच नहीं करना। देन हम फिजिक्स के टारगेट 44 की बात कर ले। देन हम फिजिक्स के टारगेट 44 की बात कर रहे हैं। इसमें जो आज आपने टारगेट कवर करना है वो आपके पास है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में आपने ईच एंड एवरी लाइन इसकी कवर करनी है क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो यूएचएस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो पंजाब में पेपर कंडक्ट करती है एमडी कैट का, वो कुछ अनसर्टेन और वियर्ड बिहेवियर करती है। तो वो जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनमें से भी क्वेश्चंस दे देती है पेपर में। तो इस वजह से आपने लास्ट वाले रिग्रेट से बचने के लिए डे 1 से ही उन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करना है जो हमारे अगले आने वाले टॉपिक से रिलेट करते हैं या पीछे वाले टॉपिक से रिलेट करते हैं। चाहे वो हमारे सिलेबस में नहीं भी लिखे हो तो आपने उनको कवर लाजमी करना है ताकि कोई एमसीक्यूज यहाँ से आ भी जाए तो आपका गलत ना हो। तो आज आपने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कवर करनी है। ये हमारे पास एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक है। इसमें ईच एंड एवरी लाइन आपने कवर करनी है। जितने भी हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं सभी को आपने कवर करना है। साइड पे हमारे पास दो एग्जांपल्स दी गई हैं 19.8 एंड 19.9। ये हमारे पास पिछले जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं जैसे कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल एंड डेविसन एंड ग्रेमर एक्सपेरिमेंट, जिनमें हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशंस यूज हुई थी। डी ब्रोगली इक्वेशंस के रिलेटेड हमारे पास ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। इसमें उन्होंने कहा है कैलकुलेट करें डी ब्रोगली वेवलेंथ को। तो अगर आपने अच्छे तरीके से पिछले टॉपिक्स को पढ़ा होगा देन ही आप इन दो जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स दी गई हैं इनको आप कवर कर पाएंगे। तो आपने इनको भी कवर करना है। देन उसके बाद यूजेस ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। आज का आपका टॉपिक जस्ट इतना है। आपने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, देन उसके बाद दो हमारे पास पिछले टॉपिक से रिलेट करती डी ब्रोगली वेवलेंथ की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने देखना है। देन लास्ट में कुछ यूजेस बताए गए हैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की। यहां तक आज आपने अपना टॉपिक कवर करना है। ये था आपका एमडी कैट 2024 डेली टारगेट 44। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।